नमस्कार बच्चों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा का जो 2 अप्रैल 2024 में शिफ्ट 1 में जो परीक्षा हुआ है उसके हम प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं वो लोग क्या करेंगे, अपना आंसर मिलाएंगे। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेंगे। साथ ही साथ उन लोगों के लिए हम उस प्रश्न से आसपास बनने वाले कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और पिछले बार जो हम चर्चा किए थे उसमें 1-2 प्रश्न आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की बात संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो कल्याणकारी राज्य की बात संविधान के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व ये संविधान का चौथा भाग है। नीति निर्देशक तत्व संविधान का चौथा भाग। अब आप यह भी जान लें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व यह लिया गया आयरलैंड से। जबकि मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचानन में कौन समास है? अब आप एक बात समझ लें कि समास से 1-2 प्रश्न कन्फर्म आ रहा, अलंकार से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा, उसको जरूर हिंदी में कंप्लीट कर ले जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। पंचानन में कौन समास है? ऑप्शन में कर्मधारय है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो देखिए दोस्तों, जब किसी समासिक शब्द का वो समान अर्थ ना निकल के कोई विशेष अर्थ निकल जाए तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। पंचानन जिसके 5 आनन हो अर्थात शंकर भान, तो ये आ गया, कोई और मतलब निकल गया तो बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास से कहते हैं जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण हो। जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अब आपसे पूछ लेगा कि राजपुरुष कौन सा समास है? राजपुरुष कौन सा समास है? तो हमने आपको बताया था कि जिसके बीच कारक का व्यक्ति आ जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। राज का पुरुष तो राजपुरुष हो गया, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद आपका प्रधान होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सभी द्वंद्व समास हो गए। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि चौराहा कौन समास है? तो चौराहा आपका हो जाएगा द्विगु समास। अब अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क हो गया, लेकिन आपसे क्या पूछेगा? बॉक्साइट तो पूछ लिया, हो सकता है आपसे पूछ ले कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। अगर आपसे पूछ ले कोरंडम किसका अयस्क है? दोस्तों कोरंडम भी एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। अगर आपसे यह पूछ ले कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों कार्नेलाइट है पोटासियम का अयस्क जिसका संकेत K है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, अगर आपसे पूछ ले कि सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? Hg यानी पारा का। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मस्ट डाटा चेंज करके जरूर पूछेगा। यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य 3 तथा माध्यिका 4 है तो इसका बहुलक क्या होगा? सिंपल सा कहानी है कि बहुलक बराबर, ध्यान रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आपको बहुलक ही निकालना है तो बराबर कर दीजिए 3 माध्यिका यानी 3 गुना माध्यिका कितना है दोस्तों? माध्यिका दिया हुआ है आपका, सिंपल सा है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो आपका 3 गुना माध्यिका कितना है? 4 माइनस 2 माध्य कितना है? 3। 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6। तो दोस्तों आपका बहुलक आ जाएगा 6। सिंपल सा याद रखिएगा कि बहुलक बराबर
त्रिमाधिका, एक बार फिर से लिखते हैं, त्रिमाधिका माइनस 2 माध, माइनस 2 माध। थोड़ा सा पेन टूट गया, इस कारण से लिखने में दिक्कत हो रहा है। बहुलक बराबर त्रिमाधिका माइनस 2 माध, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है। इसको आप दिमाग से बना सकते हैं। कमल नयन, रूप की बात की जा रही, सुंदरता की बात की जा रही, तो कौन अलंकार होगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सीट की संख्या कितनी है। तो अब आप इस पे ध्यान रखिएगा, जो लोग आगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, जो लोग एग्जाम दें तो उनको तो आंसर पता चल गया कि लोकसभा में सीट की संख्या 543 है, लेकिन आपसे यह भी पूछ सकता है कि बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है, 243। आपसे यह भी पूछ सकता है कि बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है, तो 40। ध्यान रखिएगा, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है दोस्तों, 40। विधानसभा में अधिकतम, अगर आपसे यह पूछ ले कि विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, तो 500। सबसे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सीट है, यह पूछे तो आपको उत्तर देना उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि सलाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सलाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। दामोदर घाटी नदी परियोजना कहाँ पे स्थित है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, यहाँ पर देखिए चेंज होते रहता है, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा मेघालय का मौसिन राम में होता है। कभी कभी चेरापूंजी भी हो जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में मौसिन राम है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इसका आंसर होगा सारनाथ। देखिए, संजोग से हमने कल जो 1 अप्रैल का एग्जाम डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बोला था, हमने ये बताया कि लुम्बिनी वन में पूछा था कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी वन। तो हमने यह भी बताया था कि उनको ज्ञान कहाँ मिला, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में। साथ ही साथ हमने यह भी बताया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सांची स्तूप कहाँ पे है, तो दोस्तों सांची स्तूप आपका है मध्य प्रदेश में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या दोस्तों 46 है। अब अगर हम चर्चा करें तो देखिए कहाँ से, समाज से कन्फर्म प्रश्न पूछा जा रहा है। समाज से देखिए, आप यह PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, पहले बता देते हैं, यह PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। अब एनालिसिस करते, देखिए समाज से कन्फर्म प्रश्न पूछा जा रहा है, दिवस से कन्फर्म प्रश्न पूछा जा रहा है, अलंकार से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जा रहा है हिंदी में, इंग्लिश से आइडम फ्रेज ये सब पूछा जा रहा है। गणित में आपका जो 9th-10th का बेसिक है उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही माद मादिका और ये जो आपका द्विघात समीकरण है ये सबसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमने माद मादिका का वीडियो अपलोड कर दिया, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और जो लोग एग्जाम दे दिए वो कमेंट करके बताएं कि कौन कौन एग्जाम और क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे कि हम एक कंप्लीट वीडियो बना सके और सारे और लोगों को फ़ायदा हो सके और एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।